मेरी इस कहानी का टाइटल है प्यार निभाने का वादा। आशा जब यौवन की दहलीज पर आई तो उसका तन मन चंचल हो उठा। वह अपनी अन्य बहनों से काफ़ी खूबसूरत थी, अतः कई मनचले उसके आगे पीछे मंडराने लगे, किंतु वह भी बड़ी सियानी अपने आसपास किसी भी मनचले को फटकने नहीं देती थी। घर की माली हालत ठीक न होने की वजह से उसने परिवार को आर्थिक मदद देने की गरज से एक कंपनी में नौकरी कर ली। वहीं आशा की मुलाकात रमेश से हुई। चूंकि दोनों हम उम्र थे, इसीलिए उनके बीच बातचीत होना स्वाभाविक ही था। हंसी ठिठोली में जो बातें आरंभ हुई वह प्रेम में होती गई और दोनों एहसास करने लगे कि दोनों एक दूसरे की ज़रूरत है, पर दोनों में से कोई भी पहल करने को तैयार नहीं था। शर्म संकोच में समय बीतता जा रहा था। आखिर एक रोज़ शाम की छुट्टी होने पर घर जाने के लिए कंपनी से दोनों बाहर निकले तो रमेश से रहा नहीं गया। उसका धैर्य जवाब दे चुका था। आशा को रास्ते में रोककर उसने अपने दिल की बात कह दी। सुनते ही आशा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। पैर के अंगूठे से जमीन मिट्टी कुरेदती हुई उसने कहा, रमेश बाबू, चाहती तो मैं भी आपको हूँ, पर आपकी हैसियत को देखकर डर लगता है। कैसा डर आशा? साफ साफ कहो। तुम रईस और ठाकुर खानदान से ताल्लुकात रखते हो, जबकि मेरा संबंध साधारण परिवार से है और मेरी जाति भी भिन्न है। आपके परिजन मुझे स्वीकार कैसे करेंगे? बस इतनी सी बात, किंतु प्यार मोहब्बत करने वालों के बीच कोई दीवार आड़े नहीं आती। हम सिर्फ इतना ही जानते हैं कि प्यार मोहब्बत पाक साफ हो। दोनों एक दूसरे के जीवन साथी बनना चाहते हैं, फिर परिवार और समाज इसमें कहाँ से आ गए, और अभी तो हम उन्हें नहीं मानते। यह सारी चिंता तुम मुझ पर छोड़ दो। यह समस्या मेरी है, तुम्हारी नहीं। इसके बाद दोनों एक दूसरे से खुल गए और दिन रात प्यार के मधुर सपनों में खोकर मचलने लगे। कभी दोनों किसी पार्क की घनी झाड़ियों में बैठकर प्रेम लाप करते तो कभी किसी रेस्टोरेंट में बैठकर भविष्य के ताने बाने बुनते। आखिर कब तक दोनों के प्रेम संबंधों में लोग अनभिज्ञ रहते? कानों कान इसकी खबर आशा के परिजनों तक पहुंची तो उसके होश उड़ गए। आशा के पिता आग बबूला हो उठे। दूसरी ओर रमेश के पिता को बेटे की करतूतों की जानकारी हो गई। उन्होंने बेटे को समझाया, पर रमेश अपने इरादे से टस से मस न हुआ। आखिरकार नाराज़ होकर रमेश के पिता ने अचल संपत्ति से बेदखल करने की धमकी दे दी। पर रमेश के दिल में तो आशा जगह बना चुकी थी। आशा अपनी माँ को इस बात के लिए मनाती रही कि उसकी शादी रमेश से कर दे, किंतु अंतर्राज्यीय विवाह सफल नहीं होते, अतः वह रमेश को भूल जाए। वह बात उसकी माँ ने आशा को समझाने का भरसक प्रयास किया। आशा ने क्रोध में अपनी माँ से कहा कि अगर वह शादी करेगी तो सिर्फ रमेश से, अन्यथा जिंदगी भर कुंवारी बैठी रहेगी। और एक रोज़ प्रेम दीवानी आशा और रमेश ने आर्य समाज मंदिर में जाकर विवाह कर लिया। रमेश आशा को दुल्हन बनाकर घर लाया और माँ बाप का आशीर्वाद लेना चाहा, किंतु बाप ने दुत्कार कर घर से निकाल दिया। वह रमेश पिता के घर से निकाल देने पर विचलित नहीं हुआ, इसके लिए तो वह पहले से ही तैयार था। उसे दूसरे मोहल्ले में जाकर एक किराए का कमरा लिया, वहीं पत्नी आशा को साथ रखने लगा। शीघ्र ही दोनों की गृहस्थी जम गई।